गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको लाठी चलाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक सिखाने वाला हूं और इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको 4 अलग अलग ट्रिक आनी चाहिए। ये जो 4 ट्रिक है मैं आपको बारी बारी उसके बारे में समझाने वाला हूं, आपको इसे ध्यान से देखना है और सारी ट्रिक आपको सही ढंग से आएगी तभी आप कर पाएंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और एक एक टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहला ट्रिक नंबर 1 में आपको फॉरवर्ड रोटेशन आना चाहिए साइड में। ये लाठी मैंने पकड़ी है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। ये पकड़िए लाठी साइड में, ठीक है। इसमें लाठी को सामने नहीं घुमाना है, वो सब चीज़ों को अभी छोड़ देना है। अभी आपको नए तरीके से चीज़ों को समझना है। ये आपने लाठी पकड़ी सेंटर में, बीच से ये रखा हाथ में। इसके बाद यहाँ से आपको फॉरवर्ड रोटेशन करना है। फॉरवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लाठी घुमाना है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये लाठी मैंने पकड़ी है, ये लाठी नीचे गई, मेरे सामने से आई, मेरे बॉडी के सामने से, फेस के चेस्ट के सामने से आई लाठी, ये पीछे गई, ये आगे चेस्ट की तरफ और ये पीठ की तरफ, फ्रंट और ये बैक। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रोटेशन। फॉरवर्ड 8 सर्कल रोटेशन। कोशिश करें कि हाथ सीधा रहे। अगर हाथ थोड़ा बेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पर प्रैक्टिस हाथ सीधा करके करनी है, ठीक है। इस तरह से हाथ सीधा करके ही करना है। अगर बेंट होता है, मुड़ता है तो दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से आप 10 20 30 50 बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ आपके मजबूत ही होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। तो पहली ट्रिक क्या है? फॉरवर्ड रोटेशन। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर ज़रूरी ये भी है कि आपको इस तरफ भी यही ट्रिक आनी चाहिए। देखिए, ये ट्रिक सीखने के लिए दोनों हाथ से आपको लाठी चलानी सही तरीके से आनी चाहिए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि राइट से हो रहा है, लेफ़्ट से नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, डेली मैं सिखाता हूँ, मुझे पता है क्या क्या दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। तो ये फॉरवर्ड रोटेशन, हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि लाठी आपके मुंह पर या पैर पर ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आराम से करना है। जब तक आप कोई टेक्निक को समझेंगे नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। तो पहले समझना है किस तरह करना है। तो ये ट्रिक नंबर 1 तो आपके समझ में आ गई, फॉरवर्ड रोटेशन आना चाहिए। ट्रिक नंबर 2, ये हमने जो फॉरवर्ड किया ऊपर से नीचे, अब इसका उल्टा हमें बैकवर्ड रोटेशन आना चाहिए। तो ये पकड़ी लाठी, अब लाठी पहले हमारी तरफ आई और ये नीचे से ऊपर, या आगे से पीछे भी बोल सकते हो, नीचे से ऊपर, इसे कहेंगे बैकवर्ड रोटेशन। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अंतर है ना, पूरा उल्टा है। ये नीचे से, ये लाठी नीचे गई, ये ऊपर पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, या इसको नीचे से ऊपर भी बोल सकते हैं। ये आपको आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। ये पकड़ा, लेफ़्ट से भी उतना ही परफेक्ट होना चाहिए जितना कि राइट से, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है तो इसमें दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। ये नीचे से ऊपर, और आराम से करें। मार्शल आर्ट्स के अंदर कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जो कोई नहीं सीख सकता। कितनी भी डिफ़िकल्ट टेक्निक हो, बहुत आसान है सीखना, जब तक कि आप उसको समझेंगे नहीं। एक बार आपने समझ लिया, कोई भी किक, पंच, ब्लॉक, फाइट की कोई भी टेक्निक हो, ये हथियार चलाने की कोई भी कला हो, जब तक आप समझेंगे नहीं, आप कर नहीं सकते। तो ये दूसरी ट्रिक मैंने बता दी, बैकवर्ड रोटेशन, नीचे से ऊपर या फिर पीछे से आगे की तरफ लाठी घुमाना। ये 2 ट्रिक हो गई। अब क्लॉकवाइज, ये जो ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ क्लॉकवाइज, इसके काफ़ी बार मैंने वीडियो अपलोड करे हैं। नहीं करे हैं तो एक बार बता देता हूँ। क्लॉकवाइज किस तरह करते हैं? लाठी को इस तरह घुमाना है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की तरह लाठी को घुमाना और इसके विपरीत घुमाना, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार इसे फटाफट समझ लीजिए। ये लाठी पकड़ी, सीधी सेंटर से लाठी को घुमाया और खड़ा कर दिया लाठी को सीधा, ऐसे। यहाँ से हाथ को बदल देते हैं हम, दूसरा हाथ नीचे आ जाता है और इसमें गैप नहीं होना चाहिए। और यहाँ से लाठी घुमा करके जहाँ लाठी थी वहाँ आ जाती है, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। एक बार देखो, ये घुमाई लाठी, ये सीधी कर दी, ये हाथ बदला, घुमाया, वापस पकड़ लिया, ठीक है। तो ये ट्रिक नंबर 3, ये आनी चाहिए आपको इस तरह, क्लॉकवाइज कहेंगे इसे, ठीक है। अब सेम इसका उल्टा इस तरफ, अब बाएं हाथ से पकड़ा, फिर लाठी को सीधा किया, ये हाथ चेंज किया, ये घुमा दिया, फिर ये बाएं हाथ से पकड़ा, ये लाठी सीधी हो गई, सीधी होने के बाद ये हाथ चेंज किया,
हाथ चेंज करने के बाद लाठी यहाँ से पकड़नी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है जब तक ये चीज़ें परफेक्ट ना हो। तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉम्बिनेशन है, ये बिगिनर के लिए नहीं है। जो लाठी बिल्कुल नहीं जानते वो नहीं कर पाएंगे इसको। तो जो हमारे पिछले वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो एक बार देखेंगे और अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे पिछले लाठी के वीडियो देखेंगे तो काफ़ी सारे चीज़ें आपको उसमें से सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं जो सिखाता हूँ वो सिस्टमेटिक ढंग से सिखाता हूँ। पिछले वीडियोज़ को फॉलो करके आप आगे कर सकते हो। इसी तरह जो कराटे की हमने सीरीज़ शुरू करी है उसमें भी आप अगर स्टेप 1, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करेंगे तो आप कराटे भी सीख सकते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है मैं ऑनलाइन फ्री आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सिखाता हूँ। और अगर उसके अलावा भी आपको सीखना है लाइव ऑनलाइन क्लासेस तो नंबर दिया हुआ है, आप ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी 3 ट्रिक हो गई। अब ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 में भी लाठी सेंटर से पकड़ना है। इसमें जितनी भी ट्रिक है आज के वीडियो में सब में सेंटर से ही लाठी पकड़नी है और एक ही हाथ से पकड़नी है। ठीक है, तो ये हाथ रखा। अब जो क्लॉकवाइज हमने किया था इसमें हम हाथ नीचे बदलते हैं, ऐसे यहाँ से घुमाते हैं और यहाँ लाठी देते हैं। अब इसमें उल्टा है, आपको यहाँ से लाठी पकड़ना है, दूसरा हाथ ऊपर रख देना। लाठी ली हाथ में, 1 इधर चेंज किया, 2 ये चेंज, 3 ये चेंज, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब सेम जो मैंने अभी सिखाया इसको हमें बाईं तरफ करना है। ये हाथ रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं यानी आपको लाठी चलाना सीखना है, लाठी चलाना आपको पसंद है। लेकिन इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस तरह की लाठी कहाँ मिलेगी। दोस्तों अगर आप ये लाठी ख़रीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना एड्रेस और ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों ये जो लाठी है ये बेत की लाठी है, इसका वज़न सिर्फ आधा किलो होता है और ये एक बहुत ही मजबूत लाठी है और लचीली लाठी है, फ्लेक्सिबल लाठी है। ये अच्छे से बेंट होती है, लचीली है, लाइट वेट है और इसमें सबसे मेन जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये ऊपर से नीचे तक एक समान होती है पूरी लाठी। ऐसा नहीं है कि इसमें वज़न इधर ज़्यादा उधर कम, जैसे गांव में इधर उधर जो लठ होते हैं, लाठी होती है, बम्बू वगैरह होते हैं। दूसरा इसमें कोई होल नहीं होता है, ये फुल पैक होती है। ठीक है, और इसमें गांठें हैं लेकिन ये दिखती भी नहीं है क्योंकि इसकी गांठें इसके लेवल में होती है। बहुत फिनिशिंग करके इसे बनाया जाता है, तो बहुत स्मूथ लाठी है, पॉलिश इस पर की गई है। 300 रुपये की लाठी है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप बुलवाएंगे तो बाय कुरियर हम इसे भेज देंगे। हाँ, लेकिन इसका कुरियर चार्जेस लगता है, जितनी लाठी लेंगे उसके हिसाब से कुरियर चार्ज लगता है। अगर लाठी ज़्यादा लेंगे तो कुरियर चार्जेस कम हो जाता है, लेकिन लाठी का प्राइस सेम है। आप 1 लाठी खरीदो, 10 खरीदो, 20 खरीदो या 100 लाठी खरीदो, लाठी 300 रुपये की ही आएगी और इसी रेट में हम इसे 5 साल से सेल कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो 4 ट्रिक मैंने आपको बताई उसमें से जो फॉरवर्ड रोटेशन था ट्रिक नंबर 1, पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये हमने लाठी ली, ये साइड में लिया, ये लाठी घुमाई। ठीक है, फॉरवर्ड रोटेशन तो एक ही बार करना है इसे। ये नीचे गई लाठी। अब यहाँ हमारे चेस्ट के पास क्लॉकवाइज करेंगे, यानी ट्रिक नंबर 3 कर ली। ये बैकवर्ड रोटेशन, ट्रिक नंबर 2, फिर बैकवर्ड रोटेशन, और ये ट्रिक नंबर 4। लाठी हमने चेंज कर दी, ये फॉरवर्ड ट्रिक नंबर 1, ये फॉरवर्ड ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 3, हाथ बदलने वाला ट्रिक। अब यहाँ से बैकवर्ड ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, यहाँ से ट्रिक नंबर 4, ये 1। ये देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लाठी एक रिदम में घूमेगी, कहीं पे तेज़ धीरे नहीं करना है। अगर स्लो करना है तो स्लो ही करना है आपको। इस तरह से देखो, एकदम आराम से। ये धीमे मतलब धीमे, फास्ट मतलब फास्ट। जब तक आप कोई ट्रिक को सही से ना कर लेते, जब तक कि इसमें स्पीड नहीं बढ़ाना है। जब आप में सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो अपने आप लाठी में स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में, चलाने में। लाठी चलाने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो इसे आगे पीछे बढ़ के मूव करके भी कर सकते हैं इस तरह से।
अगर आप लाठी चलाने में थोड़ा एक्सपर्ट हैं और आप इस स्टेप में आगे बढ़कर परफॉर्मेंस करना चाहते हो, या मान लो स्टेज पर करना चाहते हो, स्कूल में करना चाहते हो, या किसी प्रोग्राम में करना चाहते हो, तो आप इसे घूम करके अलग अलग डायरेक्शन में खड़े रह करके भी कर सकते हैं, पर पहले से सही ढंग से सीखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।